तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और नया एक प्रैक्टिस सेट करते हैं हिस्ट्री के लिए। जो सारी परीक्षाओं, जितनी भी टीचिंग की परीक्षाएं हैं, अदर भी जो भी परीक्षाएं हैं जहां इतिहास पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो, लेखैया, सराय नाहर राय या फिर लंघनाज। तो आपका सही उत्तर है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला था। दूसरा प्रश्न, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या फिर इतिहासकार। तो आपका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से घरों के अवशेष में कुएं मिले हैं। चौथा प्रश्न, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है? कुनाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से या बनावली से? तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? भगवानपुरा, नेवासा, रंगपुर या फिर रोपण। तो आपका सही उत्तर है नेवासा। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 6, राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो आपका सही उत्तर है यजुर्वेद में राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। क्वेश्चन 7, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है? मलेच्छों का, दासी और दसियों का या फिर निषादों का? तो आपका सही उत्तर पणियों का। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से पणियों का नाम आता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? चरसड़ी, लांगल, वृक्क या फिर सीर? तो सही उत्तर है इसमें से चरसड़ी कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। वृक्क, लांगल और सीर ये कृषि उपकरण के द्योतक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैन तीर्थंकर और उनकी पहचान से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। छोटा कर देता हूँ मित्रों। अब ये देखिए, आप भी अनुमान लगा लीजिए कौन सा उत्तर आपका सही है इसमें से। तो देख लीजिए सबसे पहले तो आपका देखिए नवा का जो उत्तर दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी। तो आप देख लीजिए, पहला शांतिनाथ मैच करता है मृग से, शांतिनाथ मैच करता है मृग से, और बी मल्लीनाथ जल कलश, सी सर्प पार्श्वनाथ सर्प महावीर सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 10, आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, महत्वपूर्ण बौद्ध संत, बुद्ध के अध्यापक या शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की? तो सही उत्तर है आलार कलाम बुद्ध के अध्यापक थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं मित्रों, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? अश्व घोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस या फिर वसुमित्र ने? तो सही उत्तर है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की। क्वेश्चन नंबर 12, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मस्जिम, रक्षित, धर्म रक्षित या फिर महादेव? तो सही उत्तर है महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में मज्जिम गए थे। क्वेश्चन 13, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजित या फिर उदयन? तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? शंकर, माधव, चैतन्य या फिर रामानुज? तो सही उत्तर है इसमें से रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों से अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो देख लीजिए 4 दिया हुआ है, शाहबाजगढ़ी, मास्की, सोहगौरा और महास्थान अभिलेख। तो सही उत्तर आपका कौन सा है?
देख लीजिए आप भी। सही उत्तर है आपका 3 और 4, सोहगौरा और महास्थान में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है। क्वेश्चन 16, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसके साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके धार्मिक विचार या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर आपका है उपरोक्त सभी। अशोक के शिलालेखों से हमें उसके साम्राज्य के विस्तार, प्रशासनिक नीति और धार्मिक विचार की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 17, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तक्षशिला, ताम्रलिप्ति, कौशल या फिर अवंती? तो सही उत्तर है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक अवंती प्रदेश का राज्यपाल था। क्वेश्चन 18, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र या फिर विजयालय? तो सही उत्तर है आपका राजेंद्र। चोल राजाओं में राजेंद्र ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो कौन से पत्तन थे आप देख लीजिए, कावेरी पत्तनम, कोरकय, मसीरी या फिर तोंडी? तो आपका इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, गेस करिए। आपका है सी, मतलब मुसरी और तोंडी दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर थे। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम या फिर कुलोतुंग प्रथम? तो सही उत्तर आपका है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो सही उत्तर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो आपका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। 56 गुप्त संवत में सिंहासनारूढ़ हुआ था। नेक्स्ट 22, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दरबारी इतिहास कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंद्रबरदाई? सही उत्तर है उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। 23, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था? जाति व्यवस्था के दोष, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक एकता का अभाव या सेना की दुर्बलता? तो सही उत्तर है राजनीतिक एकता का अभाव, ये मुख्य कारण था मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? अब देखिए कौन से थे इसमें से, आपका अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां या जफ़र खां? तो सही उत्तर आप खोज लीजिए मित्रों, गेस कर लीजिए। ठीक है, आपका सही उत्तर है ए, अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफ़र खां अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो कौन इसमें से गुलरुखी उपनाम से रचना करता था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी? कौन था ऐसा? तो सही उत्तर है सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? ताजुल मासिर, तबकाते नासरी, फतवाए जहांदीरी या खजाइनुल फुतू? तो सही उत्तर है फतवाए जहांदीरी में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? तो कौन सा स्रोत है? खजाइनुल फुतू, तारीख़ फिरोज शाही, इंसाए मेहरू या फिर चचनामा? तो सही उत्तर है चचनामा जो स्रोत है उससे हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है। क्वेश्चन 28, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1336, 1338, 1347 या फिर 1361? सही उत्तर है 1361 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? राज्य, मंडलम, कोट्टम या फिर नाडु? तो सही उत्तर आपका मंडलम।
विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन मंडलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम चुनिए। तो सही क्या होगा? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, या फिर कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। इन्हीं चारों में से देखना है तो आप देख लीजिए। सही उत्तर आपका इसमें से है ए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो सही उत्तर है बाबर को कलंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सीधे रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? शेरशाह, अकबर, शिवाजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर आपका इसमें से शेरशाह ने सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम कूटों से पता करें। तो ये देख लीजिए अकबर की घटनाओं का किस तरह से होगा। तो आपका क्या होगा सही उत्तर? आप अनुमान कर लीजिए सबसे पहले और देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा है। ये 33वां क्वेश्चन है और सही उत्तर आपने भी गेस कर लिया होगा अभी तक। तो सही उत्तर डी है। 4-2, पहले जजिया की समाप्ति, फिर घोड़ों का दागना, फिर आपका आया प्रांतों का गठन और चौथे नंबर पे है मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने 1579 के मजहर को तैयार किया था? अब ये देख लीजिए कौन तैयार किया था। शेख मुबारक ने, अब्दुल गनी ने, अबुल फजल ने या फिर फैजी ने। तो आपका सही उत्तर इसमें से शेख मुबारक ने 1579 के मजहर को तैयार किया था। क्वेश्चन 35, अकबर के समकालीन किस मुग़ल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? बदायूनी, नियामतुल्लाह, अब्बास खान सरवनी या फिर निजामुद्दीन अहमद। तो सही उत्तर आपका इसमें से बदायूनी। अकबर के समय में बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की। क्वेश्चन नंबर 36, मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान स्केल मंथ रेशियो किसके काल में प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान अकबर के काल में प्रारंभ हुआ। 37, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर या फिर और बहादुर शाह। तो सही आपका कूट सुमेल करना है। तो सही उत्तर है सी, मतलब जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह। तो आप देख सकते हैं इस तरह से है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? अबुल हसन, अब्दुल समद, दसवंत और मीर सैयद अली जहांगीरी चित्रकार था। तो अबुल हसन एक जहांगीरी चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली में खैरुल मांजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था? हमीदा बानो बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, माहम अनगा ने या फिर शाह बेगम ने। तो सही उत्तर है आपका माहम अनगा ने दिल्ली में खैरुल मांजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी, ख्वांदमीर या फिर निजामुद्दीन। सही उत्तर इसमें से आपका है ख्वांदमीर। कानून ए हुमायूनी ख्वांदमीर के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 41, किले का नाम है और इसके स्थान को आपको मिलान करना है मित्रों। तो देख लीजिए कैसे किले का नाम और उससे कौन सही सुमेल होगा। तो आप बताइए, पहले पता कर लीजिए। तो सही उत्तर इसमें से आपका दिया हुआ है जो सी, ए का 2 फोर्ट सेंट डेविड कडलोर, बी का 3 फोर्ट विलियम बंगाल, सी का 4 फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और डी का 1 फोर्ट लुई पांडिचेरी। नेक्स्ट पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करनी है। सूची का वर्ष दिया गया है और घटनाओं का समय दिया हुआ है। तो देख लीजिए कैसे मैच कराएंगे आप। सबसे पहले आप ही करा के देख लीजिए। जो सही उत्तर इसमें से दिया हुआ है
सी दिया हुआ है ए का 3, 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, साल बाई की संधि किसकी समाप्ति से हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, पिंडारी युद्ध की, या फिर प्रथम वर्मा युद्ध की? तो आपका सही उत्तर है बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद सालबाई की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर के युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड बेंटिक? तो सही उत्तर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47, विद्रोह और नायक कौन सा इसमें से सही सुमेल नहीं करता है? तो देख लीजिए मित्रों, बिरसा, संथाल, अहोम और नायक का दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर इसमें से क्या होगा? बिरसा मुंडा, संथाल का कान्हू, अहोम का गोमधर कुंवर, नायक का ये मैच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, या फिर द्वारकानाथ टैगोर? तो सही उत्तर है तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन 49, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सी आर दास, या फिर जगजीवन राम? तो सही उत्तर है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सूची 1 और सूची 2 का फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, संघ और संस्थापक दिया हुआ है। तो मित्रों आप देख लीजिए, डायरेक्ट इसी से मैच कर लीजिए आप कि क्या होगा आपका। फिर भी मैं छोटा ही कर देता हूँ और ताकि आपको भी आसानी रहे। बिल्कुल सही। अब देख लीजिए कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 51। तो मिला के आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आंसर सही बताता हूँ। सही उत्तर है आपका डी, ए का 5वां रिवोल्ट ग्रुप का आपका सीधे आ जाइए सूर्यसेन, बी का पहला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपका इसमें से दिया हुआ राम प्रसाद बिस्मिल, बट एक कन्फ्यूजन है मित्रों कि ये राम प्रसाद बिस्मिल है कि चंद्रशेखर आज़ाद है, इसको देख लीजिएगा। और सी का इसमें से 2 दिया हुआ है, सी का दूसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बिल्कुल सही है, बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बिस्मिल, सी का दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, और डी का पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए 52, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, सर सैयद अहमद खान? तो आपका सही उत्तर इसमें से मोहम्मद इकबाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 53, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, या महादेव देसाई और मणिबेन पटेल? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने महात्मा गांधी का चंपारण संघर्ष में साथ दिया था। नेक्स्ट 54, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेड़ा, चंपारण, नमक और खादी? तो सही उत्तर है खेड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को
खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? असामान्य आर्थिक दशा, रूस में हुई क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयास, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई जागृति। तो सही उत्तर है रूस में हुई क्रांति। भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का मुख्यतः श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 56, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? वर्धा सत्र, भुवनेश्वर सत्र, नागपुर सत्र, या फिर अवाडी सत्र? तो सही उत्तर है अवाडी सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाडी सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। नेक्स्ट 57 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में भाग लेने वालों की मांग नहीं थी? नहीं पे विशेष जोर रहेगा। तो भारतीय और गोरे नाविकों के लिए समान वेतन, ये थी। आईएनए तथा अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये भी थी। और ये नहीं थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी। नौसेना का भारतीयकरण भी था। क्वेश्चन 58 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? किसके द्वारा? द काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मार्ले मिंटो सुधार, या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो सही उत्तर आपका बी है भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन 59, अब ये घटनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार सजा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था, गेस करिए मित्रों। पहले CR फार्मूला, फिर उसके बाद गांधी जिन्ना बातचीत, फिर उसके बाद वॉवेल प्लान, फिर उसके बाद आपका आ गया कैबिनेट मिशन। इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न मित्रों ये आपके सामने, सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित किस वर्ष में की गई थी? 1833, 1853, 1858, या फिर 1882? तो सही उत्तर इसमें से आपका है 1853। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप से 1853 में की गई थी। तो ये मित्रों ये सीरीज़ यहाँ पे फिर से ख़त्म होती है। अगली सीरीज़ में लेके आऊँगा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न पत्र हैं मित्रों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस करते जाइए और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।